नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव है उसकी घोषणा हो चुकी है। और उसकी घोषणा के साथ ही जो महापर्व है, चुनाव का महापर्व जिसे कहा जाता है, लोकतंत्र का महापर्व, वो शुरू हो चुका है। तो हम रोज कुछ ना कुछ वीडियो बना रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो आज हम, जैसा कि कल भी हमने बात किया था कि संभावित लिस्ट, उसमें से एक लिस्ट जो था, एक नाम, वो हमारी गलती हो गई थी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि हमने बताया था अपने संभावित लिस्ट में वो अयोध्या से लड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो आज हम मुद्दे की बात करते हैं डायरेक्ट। पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण में 58 विधानसभा सीटें और दूसरे चरण में 55 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव है, उस चुनाव में जाट प्लस मुसलमान का जो दोहरी तलवार है, वो यानी बोले तो जो दो धारी तलवार है, एक म्यान में कहा जाता है एक ही तलवार रख सकती है, 2 तलवार नहीं रख सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 2013 में जब मुजफ्फरपुर दंगा हुआ था तो जाट और मुसलमान दोनों की राहें अलग अलग हो गई थी। दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे को देखना नहीं चाहती थी, कोई भी। और आज ऐसा समय है कि किसान आंदोलन के बाद जयंत यादव हो या फिर राकेश टिकैत हो, दोनों, जयंत चौधरी, राकेश टिकैत, दोनों मुसलमान को साथ जोड़ चल रहे हैं। बीजेपी को एक हराने का एक नया न्योता लेकर चल रहे हो। यानी कि उनके कहने का मतलब कि अब मुसलमान मेरे साथ है, जाट जो है वो भूल चुके हैं उस दंगे को। लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो कुछ अलग है। आप आगे से टर्न ले लीजिए। जमीनी हकीकत जो है वो अलग है बिल्कुल। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, उस दोनों में देखा जाए तो 9% वोट बैंक जो है बीजेपी के बढ़े हैं। जबकि 2019 में मायावती और जयंत चौधरी यानी कि अजीत सिंह चौधरी जो थे, वो भी इनके साथ आ गए थे। फिर भी इनको वोट बैंक में कोई बढ़त ज्यादा दिखाई नहीं दी। कागज पर इनका गठबंधन मजबूत दिख रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आज मैं मुद्दे की बात करता हूं डायरेक्ट। पश्चिमी यूपी में 76 विधानसभा सीटें जो है, उसमें से 76 में से 66 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती हुई थी, पहले और दूसरे चरण के जो मैं बात कर रहा हूं उसमें से। और इस बार भी बीजेपी को उस सीट को बरकरार रखने की पूरी तरीके से कोशिश जारी रखी है। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी जैसे कुछ कांड हुए हैं। मैंने कांड बोले तो जो पार्टी दल बदल की जो नियमें आई हैं, उसके बाद बीजेपी को ऐसा दिखाया जा रहा था कि ओबीसी उनसे छिटकेगी। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि 2-4 नेताओं के जाने से उनकी पार्टी में कोई ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनके पार्टी का सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा है, उनके पास है। तो हम आपको इसी बारे में विशेष से बताएंगे कि जाट प्लस मुसलमान यानी कि पश्चिमी यूपी का जो राजनीति है, उसमें अखिलेश यादव, मायावती और बीजेपी के लिए क्या है, जयंत चौधरी कहां फिट बैठते हैं और किस सामाजिक समीकरण के बदौलत सारी पार्टी अपनी अपनी नापझोंक कर रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे 14 जिलों में 20% से ज्यादा जो वहां पर मुसलमान संख्या है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी है, मैंने कुछ जिले ऐसे हैं जहां 30% से भी ज्यादा है, और कुछ सीटें ऐसे, कुछ जिले ऐसे हैं, जैसे 2 जिले अमरोहा और संभल हो, ये 2 जिले ऐसे हैं जहां 70% से ज्यादा है। यानी कि संभल में 75% और अमरोहा में 73% के आसपास मुसलमान हैं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूं कि मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो या अलीगढ़ हो या संभल हो, ऐसे इलाके जो हैं वहां 30% से ज्यादा मुसलमान जो हैं वोट करते हैं, जिसके कारण अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो, इन लोगों को अपनी जो सीटों की जो गणित है वो बढ़ाने में पूरी तरीके से फायदा होती है। जैसा कि पिछले बार हुआ था 2019 में, क्या हुआ था कि इन लोगों ने वोट किया था उन लोगों को, लेकिन बाकी अदर जो कास्ट है वो एकजुट हो गए थे, जिसके कारण नुकसान भी उठाना पड़ा था इन्हें। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी जो है और जो दूसरी समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो या फिर आरएलडी हो, ये लोग ये देखना चाहते हैं कि इस बार मुसलमान जो हैं 2022 के इलेक्शन में वो पूरी तरह सपा के पक्ष में जा रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, और ओवैसी की चमक अब फीकी पड़ती जा रही है।
धीरे धीरे, जैसे बंगाल चुनाव में बिहार जीतने के बाद बंगाल में उन्होंने बहुत धार दिया था, लेकिन लास्ट में जाते जाते एक तरफा हो गया। मुसलमान पूरी तरीके से ममता बनर्जी के पक्ष में एकजुट हो गए थे। और उसी तरह यहां भी हो रहा है कि बासपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी की जो अब एक कोर इमेज थी वो अब डाउन होती जा रही है और इतनी एक्टिव भी नहीं दिख रही है, जिसके कारण मुसलमानों में एक भय पैदा हो गया है। यानी बोले तो एक तरीके से उनके अंदर मन अंदर उनके अंदर हो गया है कि क्या मायावती अब हमें संरक्षण नहीं दे सकती है, इसलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपने आप को मोड़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव जो है वो सोच रहे हैं कि 19% मुसलमान हो जाए और 11 से 12% उनके खुद के यादव हो जाए, और कुछ जो सीटें हैं यानी कुछ वोट बैंक का जो पॉकेट है वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो हैं वो भर दे उनके लिए, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जो हैं वो भर दे उनके लिए, तो उनकी आसानी से जो जीत का आंकड़ा है वो जदयू आंकड़ा है वो आसानी से वो पार कर लेंगे। इसके बाद जो बीजेपी जो है, जैसे टिकट बंटवारे की बात मैं करता हूं तो बीजेपी ने पहले चरण के 58 विधानसभा, दूसरे चरण के 55 विधानसभा की सीटों के लिए जो टिकट का बंटवारा किया है उसमें सबसे जरूरी चीजें जो है उन्होंने ये किया है कि जो पिछले बार यानी कि 2017 में उन्होंने जो किया था कि जाट, गुर्जर और ओबीसी और दलित जो नेताओं को जो टिकट बांटा था उसमें उन्होंने कुछ चेंजिंग की है। जैसे पिछले बार उन्होंने क्या किया था, जैसे कि अभी जो 107 विधानसभा सीटें उन्होंने जो अभी घोषित की हैं उसमें से मैं बात कर रहा हूं आपको, 107 विधानसभा जो सीटें हैं उसमें से 60% उन्होंने ओबीसी यानी कि पिछड़े और दलितों को उन्होंने टिकट दिया है। उसमें से इस बार जो है उन्होंने क्या किया है कि 17 जाट, 2022 की बात कर रहा हूं, 17 जाट, 7 गुर्जर और 19 दलितों को उन्होंने टिकट दिया है, जबकि पिछले बार उन्होंने 16 जाट को 7 गुर्जर को दिया था। यानी गुर्जर 7 की साथ ही है, लेकिन जाट में एक संख्या बढ़ गई है और दलितों में जो है उसमें भी एक संख्या जो है वो 18 से 19 हो चुकी है, इसमें भी एक संख्या बढ़ गई है इनकी। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी जो है पूरी तरीके से जाट बहुल इलाके जो है, जाट बहुल जो सीटें हैं वहां पे अपने आप को फोकस करके रखी है कि हमें जाटों के वोट, जाटों में ये संदेश नहीं देना है कि आंदोलन के बाद जाटों के प्रति उनके अंदर कोई गुस्सा है या फिर वो चाहते हैं जाटों से बदला लेना। जबकि बागपत जैसे सीट को देखिए जहां पर आरएलडी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया, वहां भी बीजेपी ने जाट कैंडिडेट दिया है, योगेश धामी को उन्होंने उतारा है बागपत से। तो ऐसे ही कुछ सीटें हैं जहां बीजेपी पूरी तरीके से फोकस कर रही है अपनी जो पुरानी जो रणनीति, जैसे कि पिछले बार क्या था उनका, मुजफ्फरपुर दंगा हो, पलायन का मुद्दा और हिंदुत्व की धार के बदौलत उन्होंने जो 76 में से 66 सीटें जीत लिया था उन्होंने, और एक मजबूत पकड़ जो उन्होंने पश्चिमी यूपी में दिखाया था उसे बरकरार रखना चाहते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि 2017 में बीजेपी, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 40% वोट प्रतिशत उनका था और 2019 के लोकसभा चुनाव में वो 49% हो गया। कब हो गया? जब बीएसपी और आरएलडी के साथ साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तब पूरी तरीके से। इसके अलावा बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक बात का और ध्यान रखना चाहती है, बीजेपी जो है वो चाहती है कि मुसलमानों के बीच ये पूरी तरीके से हो जाए कि जो मुसलमान हैं वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में चले जाए। अगर ऐसा धार लोगों के बीच बैठ गया तो फिर ध्रुवीकरण होना तय माना जा रहा है, क्योंकि और भी जो अलग जातियां हैं वो सोचेंगे कि मुसलमान पूरी तरीके से चले जाएंगे उनके पास, तो बीजेपी के पास बाकी का ध्रुवीकरण करने का एक अच्छा मौका होगा उनके पास। इसके बाद राम मंदिर का मुद्दा हो जो बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो उसका मुद्दा जोर शोर से उठा रही है बीजेपी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो चलकर अच्छी खासी अहमियत दे रही है बीजेपी को, और मुझे लगता है कि ये जो जाट और मुसलमान का जो गठजोड़ है, अगर समाजवादी पार्टी इसमें कामयाब हो गई करने में और जैन चौधरी इसमें कामयाब हो गए तो बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान तय माना जाएगा। अगर समाजवादी पार्टी इसमें कामयाब नहीं हुई तो बीजेपी के लिए एक बैठे बिठाए खरबूजे की तरह जो होते हैं ना, जो खाने में बहुत मजा आता है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो अब देखना ये है कि कौन सी पार्टी इस मुद्दे में, इस 76 विधानसभा सीटों में जो 66 जो बीजेपी की थी उसमें से कौन सी पार्टी कितनी प्रोसेस को अपने पक्ष में, जनता को अपने पक्ष में कर पाती है और कितनी जीत हासिल कर पाती है। तत्काल अभी स्थिति यही है कि टिकट बंटवारे का काम चल रहा है। बीजेपी ने 107 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, जिसमें से 20 विधायकों का उन्होंने टिकट काटा है। इसके अलावा बीजेपी ने अभी तक एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, जबकि कल नाइट में ही खबर मिली कि समाजवादी पार्टी ने 17 कैंडिडेट पहले दिए थे और 12 आरएलडी ने दिए थे। उसके अलावा कल आरएलडी ने 7 कैंडिडेट का और घोषणा उन्होंने किया है। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो आपको देना था, और
ये जानकारी इसलिए जरूरी था क्योंकि पहला चरण में 58 और दूसरे चरण के जो 55 विधानसभा सीट है उस पर चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पश्चिमी यूपी से ही सत्ता का तय माना जाता है रास्ता। बीजेपी हमेशा पश्चिमी यूपी में एक मजबूत पकड़ के रूप में देखी जाती है और इस बार जाट प्लस मुसलमान का जो रोल मॉडल